हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लाहौर के शहर से लाहौरी यासीन मतलूब। गाइस, आपके सामने पाकिस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर करूंगा वो है महंगाई। क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाप अपनी बेटियों से, बेटा अपनी माँ से, भाई अपनी बहनों से और शोहर अपनी वाइफ से दूर जा रहा है। दूर इसलिए जा रहा है कि जब महंगाई की वजह से डबल डबल जॉब्स कर रहे हैं, सुबह जॉब शाम जॉब, तो टाइम नहीं दे पा रहे। ना बहन अपने भाई को टाइम दे पा रहा, भाई अपनी बहन को नहीं दे पा रहा, बेटा अपनी माँ को टाइम नहीं दे पा रहा, डबल डबल जॉब्स कर रहे हैं। मुझे याद है, आज से 8-10 साल पीछे चले गए तो मैं अपनी मामा के साथ राशन, जिसे सामान कहते हैं, घर का लेने जाया करता था। मुझे पक्का याद है कि 8-7 हज़ार रुपये में ना मामा महीने का राशन ले लिया करते थे। तो महीना चल जाया करता था। यानी कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो चलती हैं चीज़ें, जो पकता है वो बाहर से आ जाता था। बड़ा अच्छे गुज़ारे थे आज से 8-10 साल पीछे चले जाइए। अब महँगाई की रेशो इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि अब वो 10,000 रुपये, 12,000 रुपये में जो हम घर का राशन पूरे का पूरा आ जाया करता था, अब उसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। 3 चीज़ें कौन-कौन सी? जो गरीब के घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जो कंपल्सरी जिन्हें कहा जाता है कि गरीब इंसान ने खानी खानी है वो 3 चीज़ें। एक चावल, एक आटा और एक घी और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलना। जो गरीब कुछ भी ना हो घर में, कि यार बच्चों को एक अंडा बना दें, प्याज़ का मसाला बना दें, चलो जी रोटी पका दी। अब आटा इतना महँगा, चीनी इतनी महँगी, घी इतना महँगा, ये रोज़मर्रा की 3-4 चीज़ें रोज़मर्रा की में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। महंगाई की रेशो इतनी हो गई है। अब जिनकी बेचारों की किसी मज़दूर की तनख़्वाह ही, दिहाड़ी ही इतनी है कि 15-20 हज़ार रुपया उसने उसमें से किराया देना है, उसमें से उसने बच्चों की फ़ीस देनी है, उसमें से उसने सब कुछ करना, वो कैसे करेगा? इतनी महंगाई के बावजूद अल्लाह ताला का करम है इस कौम पर, इस मुल्क पर, सब कुछ चल रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं। जो भी हुकूमत आती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तहरीक-ए-इंसाफ, टीएलपी, कोई भी आती है, बस यार ये जो गरीबों की चीज़ें जो गरीब यूज़ करते हैं, वो तो कम से कम सही कर दें। देखिए जी, गरीब जो मज़दूर है, उसने सुबह उठना है, उसने साइकिल पे जाना है। उसका गाड़ी मोटरसाइकिलों से, बड़े-बड़े फ्लैट से क्या लेना-देना? आप लोग ये महँगी करो ना। आप लोग जो गरीब यूज़ करता है, आटा, चीनी, घी, चावल, ये चीज़ें भी महँगी कर रहे हो। ये चीज़ें तो ना महँगी करो यार। ये तो गरीब है ना, ये मुल्क आधा 80% गरीब, हुकूमत गरीब, सब कुछ गरीब-गरीब का एहसास किया जाए। महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले था कि हम लोग ना मेहमान को फ़रिश्ता समझते थे कि यार हमारे घर में मेहमान आ रहा है, हम यार बड़े लोग खुश होते थे। अब तो यार किसी के घर में मेहमान है, लोग डर जाते हैं। महंगाई ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब मेहमान नवाज़ी से डर लगता है। हम लोग बहुत मेहमान नवाज़ लोग थे, मगर महंगाई ने हमें ऐसा 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 डबल क्रॉस पे कर दिया कि हम लोग दूसरे को, किसी का फ़ोन आता है, हम लोग ये कह देते हैं कि यार हम लोग घर ही नहीं है, हम लोग हैं ही नहीं, हम लोग गए हुए हैं। क्यों? ये सारी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि किसी की चाय बनाने में, किसी बिस्किट चाय पूछने में, ये ही 500 हज़ार का पता नहीं लगता। महंगाई ने इतना, इतना, इतना बुरा हाल कर दिया। सफ़ेदपोशी मिडल क्लास लोग, पहले था कि जी के मिडल क्लास जो लोग हैं ना, मिडल क्लास जो लोग हैं, वो जी मिडल क्लास से हैं जी, चलो कोई बात नहीं यार, हम लोग मिडल क्लास फैमिली से हैं। वो जो मिडल क्लास थे, वो भी लो लेवल हुए जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है ना। ज़ाहिर बात है यार, एक सैलरी में क्या निज़ाम ख़राब हो गए हैं। अल्लाह ताला सब पे करम करें, इंशाअल्लाह ताला सही हालात होंगे। हमें और खुद के ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल है। अल्लाह की ज़ात इस मुल्क पे, गरीबों पे, सब के ऊपर करम करें। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखें। और अगर कोई भी आपके पास गरीब, कोई मजबूर है, सफ़ेदपोश लोग हैं, उनकी मदद करें। अल्लाह ताला इसका अजर आपको ज़रूर देंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे ज़रूर। अगर आपको अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरी कुछ बातें किसी को समझ आए, किसी का इससे भला होगा,
तो अल्लाह ताला सबको अजर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में या अगले व्लॉग में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।